अच्छा, आप इस चीज़ को क्या समझेंगे जो आप जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जबर शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना गैर कानूनी है। मतलब बहुत सारे लोग सिर्फ शादी करने के लिए या बहुत सारे फ़ायदे लेने के लिए, बेसिकली फ़ायदे लेने के लिए धर्म परिवर्तन करते हैं, मेरा ऐसा मानना है। बाकी अपना अपना एक अलग ओपिनियन है। और इस चीज़ का फ़ायदा हमारे जो बीजेपी के नेता हैं, जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा है कि मतलब जबरन धर्म परिवर्तन को हम रोकेंगे और प्रभावी कानून बनाएंगे। तो अभी तक क्या था, मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे आप कहते हैं एक वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ऐसा है, हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ज़्यादातर क्या कहते हैं पाकिस्तान वगैरह में ज़्यादा हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन इस चीज़ का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। फिर भी मैं जबरन धर्म परिवर्तन को सही नहीं मानता है। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि बहुत सारे लोग आर्थिक मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और धर्म परिवर्तन कराते हैं? जैसे ईसाइयों का धर्म परिवर्तन होता है। अधिकतर मैंने ये चीज़ देखी है कि जब कोई दुख में होता है या उसमें होता है तो वो लोग कुछ लुभावने ऑफ़र देते हैं, ऑफ़र टाइप के, तो उसमें लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। अब जैसा कि आपने हाथरस कांड का एक वाक़या सुना होगा, जो ऑब्वियसली बहुत फेमस हुआ है। तो वहाँ पे दलितों को ये बताया गया कि अगर दलितों को हिंदू में क्या कहते हैं समान अधिकार नहीं मिल रहा है या उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो वो बौद्ध धर्म को अपना लें। क्या ये सही है? मतलब ऑब्वियस सी बात है कि मेरे हिसाब से हर धर्म में एक वो होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। और हिंदू धर्म बहुत प्राचीन धर्म है, बहुत सही है, लेकिन फिर भी क्या ये सही है? मैं किस हद तक सही है, आप क्या कह सकते हैं? मतलब उन्होंने कहा कि अगर आपको समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है इस धर्म में तो आप धर्म परिवर्तन कर लो। ये क्या उचित वाजिब कारण है? क्या हम क्या कहते हैं इसी धर्म में रह के उस चीज़ को दूर नहीं कर सकते कि भेदभाव ना हो और उनको समानता का अधिकार मिले? ऐसे बहुत सारे वाजिब कारण हैं। शादी के लिए कोर्ट ने कहा है कि शादी एक वाजिब कारण नहीं हो सकता है किसी भी धर्म परिवर्तन को करने के लिए। तो क्या भेदभाव एक वाजिब कारण है धर्म परिवर्तन करने के लिए? ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन इसी बात पर लिख के हमारे कहते हैं लोग बहुत सारे विरोध क्या कह सकते हैं, मतलब कोर्ट का आदेश है, उसकी आप कोर्ट के आदेश का या कोर्ट की बात का आप कहते हैं अपने आप को क्रेडिट ले रहे हैं। बेसिकली तो गवर्नमेंट जिसकी है, सत्ता पक्ष जिसका है, तो वो सरकार ले सकती है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, कहते हैं कोर्ट इंडिपेंडेंट है, तो उसके पास इंडिपेंडेंट है, तो क्या कहते हैं कि सरकार क्यों इसका क्रेडिट ले रही है कि सरकार ने ये किया है? हाँ, बहुत हद तक होता है। जैसे कहते हैं 370 धारा हटाई तो उसके लिए कानून पारित करना पड़ा, वो उसका क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी है, बहुत सारे कुछ चीज़ें विरोधी आई हैं। जैसे क्या कहते हैं महबूब, एक चीज़ ये भी कह सकते हैं आप कि सही भी है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी हद तक ये चीज़ मेरे हिसाब से कुछ चीज़ गलत है कि इतने दिनों तक लोगों को सिर्फ इस भय से कि वहाँ पे अराजकता ना फैले, अराजकता ना आए, इस वजह से लोगों को साल 6-6 महीने के कहते हैं मतलब नज़रबंद रखना, ये भी एक लोकतांत्रिक देश में आई थिंक अन्याय है। फिर भी इसका पॉजिटिव वे में सरकार क्रेडिट लेती है कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है हमारे साथ। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूँगा सरकार की, हो सकता है मैं गलत हूँ कुछ चीज़ों में के। क्या है कि सरकार जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं तो उनके लिए 10,000 रुपये
10,000 रुपये दिवाली में बोनस प्रदान कर रही है। क्या आपको या मुझे मतलब ऐसा नहीं लगता कि बोनस अगर आपको देना ही है तो सरकारी कर्मचारी को तो एक वेतन मिल ही रहा है। जो लोग बेरोजगार हैं या फिर किसान हैं उनको अगर आप 10,000 रुपये प्रोवाइड करते हैं तो उनके घर में कितनी खुशहाली आएगी। मेरे ख्याल से इस ओर सोचने का ध्यान देना चाहिए सरकार गवर्नमेंट को, अगर कर सकें तो। अन्यथा मेरे ख्याल से या तो सरकारी कर्मचारी को ना दें या फिर दें तो किसानों को दो जो अन्न दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि महंगाई की, तो महंगाई देखिए हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कृषि के आप अनाज देखिए। जैसे हम बात कर लेते हैं गेहूं की, तो गेहूं आज की रेट में मंडी वगैरह में 1500 1400 ऐसे बिक रही है। अब बताओ जो किसान इतनी मेहनत करने के बावजूद इतने सस्ते रेट में बेचेगा तो उसके क्या प्रॉफिट होगा या क्या फ़ायदा, उसकी लागत भी नहीं निकल रही है। और रही बात क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि हमने किसानों के लिए कानून बनाया, तो यही तो किसान चाहते हैं कि जो MSP रेट है, जो मिनिमम सपोर्ट जो रेट है, जैसे 1925 रुपये की इस साल कहते हैं गेहूँ बिका, तो किसान ये चाहते हैं अधिकतर कि उनका जो रेट है 1925 तो 1900 से कम होना नहीं चाहिए। कम से कम इतना मार्केट में तो बिकना ही बिकना चाहिए, लेकिन उतना भी रेट नहीं मिलता है। उतना रेट क्या आज मतलब इस दौरान और अदर जितनी भी कहते हैं फसल हैं उनकी रेट क्या कहते हैं बीज के समय पे बहुत महंगे हो जाते हैं। जैसे मटर ही को ले लो, इस समय 8,000 रुपये कुंटल मिल रहा है, जबकि फसल के दौरान 4,000 3800 3500 3400 ऐसे हो जाता है। लेकिन गेहूँ जो कि पिछले साल इसी समय पे 2200 का रेट था, इस समय 1400 का रेट बिक रहा है। अब किसान क्या करे? किसान बेचारा एक तो जानवरों से परेशान है, अन्ना पशु जो है, ठीक है। और सरकार कहती है कि हमने किसानों के लिए बहुत किया। मैं सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारा काम है जो करने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से अभी कुछ % ही काम नहीं हुआ है सही से, ठीक है। अब बात करते हैं कि सरकार इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा कर रही है कि हमने रोज़गार प्रोवाइड किया है 3 लाख 3.5 लाख युवाओं को रोज़गार। आप ये मानो चाहे ना मानो, कहीं ना कहीं लोगों का भी कहना है कि सरकार थोड़ी बायसनेस रहती है। अगर बीजेपी सरकार आती है तो जनरल कैटेगरी को काफ़ी सपोर्ट करती है, ठीक। ये आप मानते हो चाहे ना मानते हो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी वैकेंसी की बात कर लो तो वैकेंसी देखो 69,000 भर्ती हुई, उसमें सरकार ने सिर्फ 31,000 भर्ती की। कोई वैकेंसी आ रही है पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाती है, उसमें कुछ ना कुछ रोड़ा लग जाता है, क्लियर नहीं हो पाती, वो कोर्ट में पहुंच जाती है, फिर वो होता है मतलब लटकना ही लटकना है। जैसे अभी क्या कहते हैं, अब सबसे बड़ी दुविधा ये है, बहुत सारे जैसे मेरे मित्रगण हैं और TGT की भर्ती आई है। अब TGT में बायो के लिए जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए कोई जगह ही नहीं निकली है, ठीक। और भी वैकेंसी जो टीचर की हैं वो अभी तक निकली नहीं है, अभी पुरानी भर्ती क्लियर हुई है, ठीक है। रही बात रोज़गार की, तो मेरा ये सब मानना है कि बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिनके बाद सरकार को एक मिनिमम रोज़गार प्रोवाइड करना चाहिए, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। शायद हो सकता है इस वजह से सरकार की और सरकार की सराहना हो और युवाओं को भी समर्थन मिल सकता है। अगर जितना भी कहते हैं इंजीनियरिंग बीटेक वाले छात्र हैं बहुत सारे जो बैठे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं गवर्नमेंट में एक मिले तो उनके लिए आप क्वालिफ़िकेशन पे एक टेक्निकल डिग्री है तो उनकी क्वालिफ़िकेशन पे कुछ एक मिनिमम मेरे ख्याल से कुछ प्रोवाइड करना चाहिए कि हाँ आप आपको इतना रुपये प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो बेरोजगार हैं तो उनको हैं, तो ऐसे दिवाली में अगर आपको ऑफ़र देना ही है तो किसानों को दीजिए, हैं जो बेरोजगार हैं उनको दीजिए। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट सैलरी पाने वाले के लिए पर्याप्त है उतना सैलरी, और वो दिवाली अच्छे से मना सकते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो
चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कमेंट कीजिए। धन्यवाद।